हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक नज़र वीडियो। एक्सिस बैंक की बात करने की कोशिश करेंगे और लगभग 406 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। इस वीडियो में पीरियड लेवल्स दिखाने की कोशिश करेंगे, चार्ट दिखाने की कोशिश करेंगे और इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करेंगे और रिजल्ट कब आ रहा है, Q4 का जो रिजल्ट आ रहा है उसको बताने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में किस तरह का रिजल्ट रह सकता है, उसी के अनुसार ये कारोबार कर सकता है। जिस आप देख रहे हैं कि मार्केट में फाइनेंशियल स्टॉक्स में भारी प्रेशर बना हुआ है और कोई ना कोई खबर आ जा रही है। अभी म्यूचुअल फंड की जो खबर आ गई, डेप्ट फंड में जो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने बंद कर दिए हैं 6 स्कीम को। इसके वजह से फाइनेंशियल स्टॉक्स में प्रेशर है। उसमें से एक्सिस बैंक भी एक अच्छा बैंक है, बट ये है कि 86 से काफी अच्छा ऊपर की तरफ गया था, बट अभी करेक्शन में है, 5.5% नीचे की तरफ है। तो आने वाले, देखिए पहला पॉइंट तो ये कि आने वाले लगभग 3 से 6 महीने तक, जब तक कि देखिए बंदी और लॉकडाउन बना रहेगा, तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में कमजोरी रहेगी या फिर उन शेयरों में कमजोरी रहेगी जिनके जो है कामकाज नहीं हो पा रहा है। अब फाइनेंशियल स्टॉक्स में इसलिए भी कमजोरी है क्योंकि फिक्स डिपॉजिट कराना, फिर पैसा लोन में पैसा देना, तो इस तरह का बैंकों का काम रहता है। और अभी आप अप्रैल में देखिए पूरा का पूरा बंद है, मई में हो सकता है कि बंद हो। तो बैंक तो चल रहे हैं, बट ये है कि लोग कितना एफडीज करा रहे हैं, कितना फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं, कितना लोन ले रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। फिलहाल जब नॉर्मल स्थिति हो जाएगी तब बैंकों में तेजी होने की कोशिश होगी, जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं उनमें तेज होने की कोशिश होगी। फिलहाल अगर आपने लोअर लेवल पे इसको खरीदा है तो आपको पीरियड लेवल के अनुसार दिखाने की कोशिश करेंगे। और ब्रोकरेज हाउस CLSA ने भी अपना टारगेट दिया है, उसको भी बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। आप लोग ये यूट्यूब चैनल इंडिया डीलर सिंह को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। हो सकता है कि आपका जो स्टॉक हो उसमें कुछ हेल्प हो सके, कुछ न्यूज मिल सके, तो इसी तरह से अपडेट करते रहते हैं। एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट आना है वो 28/4/2020 को आएगा, तो 2-3 दिन में अपना 2-3 दिन में एक्सिस बैंक का रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कि फंड राइज की भी बात हो, तो इसके वजह से आपको ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। हो सकता है कि रिजल्ट के अनुसार ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। अगर इस हफ्ते राहत पैकेज भी आता है तब भी बैंकिंग स्टॉक में थोड़ी सी तेजी हो सकती है। तो अब इसका चार्ट देखने की कोशिश करते हैं और पीरियड लेवल देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये चार्ट आ गया है एक्सिस बैंक का और ये डेली वाइज चार्ट है। इसमें अब मंथली वाइज देखने की कोशिश करते हैं। एक ड्रॉप ये ऊपर की तरफ से लगभग 700 से लगभग 300 से नीचे की तरफ था। और इससे पहले भी वीडियो में बताने की कोशिश थी कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जिन्होंने खरीदा है तो उनको प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी फाइनेंशियल स्टॉक्स में लगभग 6 से 9 महीने, हो सकता है साल भर इसी तरह का प्रेशर रहे। और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट अगर राहत पैकेज या फिर कोई अच्छा रिजल्ट आता है, देखिए HDFC बैंक का अच्छा रिजल्ट आया बट वो 1000 से ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है। और एक्सिस बैंक का जो CLSA ने पहले 900 का टारगेट दिया था उसको अब ब्रेक करके तोड़ के लगभग 600 तक का टारगेट दिया है। लमसम देखिए टेक्निकली ये 621 तक का बनता है ऊपर की तरफ, तो यहीं से इसका 2-3 बार ऊपर से नीचे की तरफ आया है। देखिए ये यहाँ पे आया था इससे पहले, उससे पहले ये यहीं से 600 के आसपास से इसमें ब्रेक हुआ था, देखिए इससे पहले। बट अब की बार ये ऊपर की तरफ गया था और अच्छा रिजल्ट के कारण ये लगभग 800 रुपये तक गया था। वहां से लगातार ये फिसलता हुआ लगभग देखिए ये 292-280 तक आया है। अब इसमें थोड़ी सी तेजी रही, लगभग 485 तक गया था। और पिछले वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश थी कि हो सकता है कि 430 को ब्रेक करके 470 और 500 तक जाने की कोशिश करे। तो रिजल्ट अगर आता है इसका तो ऊपर का एक टारगेट लमसम अगर 500 को ये ब्रेक करेगा तो 550 तक जाने की कोशिश कर सकता है। निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल चार्ट में ये लग रहा है कि अगर जैसे ये 403 के आसपास आया है, तो अगर 400 को ब्रेक करता है तो आप मान के चलिए ये 370 तक आने की कोशिश कर सकता है और वहां से एक जंप लेने की कोशिश कर सकता है। रिजल्ट में कुछ कमी पेशी होती है या फिर कोई प्रोविजन ज्यादा कर देते हैं, प्रावधान ज्यादा करते हैं, तो इसमें फिर भारी गिरावट हो सकती है। बट ये है कि आने वाले दिनों में जो दिख रहा है बैंकिंग स्टॉक्स में, देखिए लॉजिक, न्यूज, सेंटीमेंट को भी देखना चाहिए। चार्ट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वही हेल्प जरूर करते हैं, बट
सिचुएशन क्या चल रही है उसके हिसाब से भी ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। और बहुत सारे वीडियो में ये बताने की कोशिश है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में आने वाले दिनों में भारी प्रेशर रह सकता है, भारी दबाव रह सकता है। इसीलिए जो भी शेयर में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जैसे सपोज आपने लोअर लेवल पे आप एक एसआईपी की तरह एक्सिस बैंक को खरीदा था, धीरे धीरे जब गिर रहा था तब तो बड़ा पेनफुल हो रहा था इसमें, बट ये अच्छा रिटर्न ऊपर की तरफ गया है तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। अब जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा उनको भी डिसीजन लेना चाहिए अभी। और जो अभी समझे कि 1 साल के लिए रखना चाह रहे हैं या 2 महीने के लिए रखना चाह रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ सकता है एक्सिस बैंक में। और अब जो अप्रैल से और मई का भी लॉकडाउन रहेगा, बंदी रहेगी, तो उसमें से फाइनेंशियल स्टॉक्स में भारी कमजोरी रह सकती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग घरों में ही हैं, स्टे होम सेफ होम सोशल डिस्टेंसिंग का जो अभी स्लोगन है वो आने वाले 6 महीने तक चलने की कोशिश होगी और ये 6 महीने तक चलेगा। तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में ये अभी प्रेशर रहेगा। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ भी आते हैं या कोई न्यूज़ आती है या फिर जैसे म्यूचुअल फंड की कोई खबर आ गई या किसी ब्रोकरेज हाउस ने अपना रिपोर्ट दे दी तो उसके अनुसार फिर नीचे की तरफ आते हुए दिखेंगे। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जब कोविड-19 की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और ये बंदी खत्म हो जाएगा तो फिर यही स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। बट ये है कि अब कितना समय लगेगा वो सबसे बड़ी बात है। देखिए अभी फाइनेंशियल स्टॉक्स में जिस तरह से दिख रहा है और जो सेंटीमेंट है तो बड़े बड़े शेयर धराशायी हो सकते हैं। उसमें से एक्सिस बैंक देखिए जब भी सिचुएशन अच्छा होने की कोशिश करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है एक्सिस बैंक। तो फिलहाल रिजल्ट आएगा 28 अप्रैल को, तो उसके वजह से हो सकता है थोड़ा जंप करने की कोशिश करे। तो ये चार्ट के अनुसार आपको ऊपर का जो टारगेट अगर ये लगभग 470 से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो लगभग 500 या 530 तक जाने की कोशिश कर सकता है। लोअर लेवल पे एक बार ध्यान रखिएगा कि अगर ये 360 के आसपास कुछ मिलता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के द्वारा ही कामकाज करने की कोशिश करिएगा। अगर फिसलता है यहाँ से तो काफ़ी नीचे की तरफ दिख रहा है ये। और फिलहाल ये ऐसा नहीं है कि एकदम से नीचे की तरफ आ जाएगा, बट ये है कि मार्केट में जो सिचुएशन है इस वक्त चल रही है तो सबसे ज़्यादा भारी दबाव जो रहेगा वो फाइनेंशियल स्टॉक्स में रहेगा, बैंकों के शेयरों में रहेगा। तो अब आप लोगों को पीरियड लेवल दिखाने की कोशिश करते हैं और उसके अनुसार आप ट्रेड भी कर सकते हैं। इस बैंक का जो पीरियड लेवल्स है मूविंग एवरेज है 5 डे से 50 डे का जो मूविंग एवरेज है 397 से 684, अभी ये लगभग इसी के आसपास है। तो अगर रिजल्ट में अच्छा होता है इसका तो हो सकता है कि 500 तक जाने की कोशिश कर सकता है एक्सिस बैंक। अभी सारे इंडिकेटर अभी फिलहाल बेरिश हैं, बट ये है कि रिजल्ट में थोड़ा सा जैसे एचडीएफसी बैंक की तरह ही रहेगा तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अब बीच में जो हडल होंगे, सबसे पहला जो पीरियड लेवल्स है फिबोनाची का जो 455 के आसपास है, उसके बाद 487 का होगा, उसके बाद 507 का, उसके बाद 540 का। CLSA ने जो टारगेट दिया है एक तरह से आप मान के चलिए अगर मंथली के वाइज देखेंगे तो 595 का दिया है, 622 का दिख रहा है। और देखिए इसी के आसपास जो सपोर्ट था इसका मंथली का 296 के आसपास से ये ऊपर की तरफ गया है। तो अगर निफ्टी लगभग 9000 से ऊपर की तरफ कारोबार करता है, राहत पैकेज मिल जाता है, इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो डेफिनेटली ये फिर ये इसकी तरफ जाता हुआ दिख सकता है जो CLSA ने टारगेट दिया। देखिए ये ब्रोकरेज हाउस एक एस्टिमेट लगाते हैं, अभी जो 40 डेज का बंदी हुआ है तो उसके अनुसार उन्होंने लगाया। हो सकता है फिर आपको और 20 डे का या फिर जैसे सुनने में आ रहा है कि जून तक ये बढ़ सकता है तो उसके अनुसार फिर एक नया टारगेट देने की कोशिश करेंगे। तो ये इसलिए बताने की कोशिश है क्योंकि अगर ऊपर की तरफ जाता है तो प्रॉफिट बुक या फिर निकलने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि उस वक्त देखिए सिचुएशन अलग थी। उस वक्त उन्होंने टारगेट दिया था 900 का टारगेट दिया था, अब कट करके तोड़ के 600 के आसपास का दिया है। तो टेक्निकली वही चीज आप लोगों को बताने की कोशिश है। अब फिबोनाची का जो देखिए एक रेजिस्टेंस रहेगा 487 के आसपास है, 560 के आसपास है, 540 और 455 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आपको रेजिस्टेंस दिखेंगे इसके। और लोअर लेवल पे देखिए ये सारे नीचे की तरफ हैं और 402 के आसपास है ये। और उसके बाद सीधे से 369 एक जंप कर सकता है। अगर और गिरावट होती है इसमें तो यहां से एक जंप कर सकता है। ये वीकली के आंकड़े हैं पीरियड लेवल्स के और ये मूविंग एवरेज जो है वीकली के हैं। तो ये एक्सिस बैंक का जो
प्यूअर लेवल्स है उसको दिखाने की कोशिश है आप लोगों को, इसके अनुसार आप ट्रेड भी कर सकते हैं। देखिए एक प्लान बनाना चाहिए कि खरीदना है तो हमें कहाँ तक बेचना है उसे और कहाँ पे उसका स्टॉप लॉस बनाना, तो इसके अनुसार आपका जो प्रॉफिट है वो भी बना रहेगा। अब जब गिरती है मार्केट, कोई न्यूज़ की वजह से कोई ग्लोबली कुछ हो गया, तो उसके अनुसार जब गिरेगी तो आपको बचे रहेंगे स्टॉप लॉस के दौरान। जो लंबे समय के लिए इस वक्त सोच रहे हैं, थोड़ा आप ये मान के चलिए कि अच्छा खासा प्रेशर रहेगा आने वाले 2-3 क्वार्टर तक, और उसका कारण है मेन है लॉकडाउन, बंदी, और प्लस जो अभी न्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरह से म्यूचुअल फंड की एक न्यूज़ आ गई है। तो फ्रेंड्स, ये एक्सिस बैंक का आने वाले दिनों में रिजल्ट होगा, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैकेज आता है तो उसके अनुसार फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेजी हो सकती है, और निकलने की कोशिश करनी चाहिए, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। जो ऊपर के लेवल पे फंसे हैं तो अपना एक डिसीजन, एक निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप लोगों को लेवल, सपोर्ट और टारगेट बताने की कोशिश थी, इसके अनुसार भी आप देख सकते हैं। कि अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, न्यूज़, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं और अलर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।